हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सूजी के एकदम यूनिक स्टाइल में बने ऐसे लड्डू की रेसिपी जो सिर्फ 2 चम्मच घी में बनकर तैयार हो जाएंगे। और सबसे खास बात कि इसके लिए सूजी को भूनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही सूजी का आटा लगाना पड़ेगा। और टेस्ट ऐसा आएगा कि लड्डू खाते ही मुँह में घुल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो चलिए स्पेशल सूजी के लड्डू बनाना तो बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे एक मिक्सिंग बोल और इसके अंदर डालेंगे सूजी। तो यहाँ पर इस मेजरिंग कप को माप करके टोटल मैं 2 कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेज़रमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी या गिलास सेट कर सकते हैं। और वैसे इन लड्डुओं को बनाने के लिए मेज़रमेंट का कोई इशू नहीं है। आप टेंशन फ्री होकर अंदाजे से भी बिना माप के ये लड्डू बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे। तो दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। पहले मैंने 1 कप दूध मिलाया, फिर 1 कप दूध और लिया और इसमें से पहले आधा दूध डाल करके अच्छे से सूजी के अंदर दूध को मिक्स कर लेते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि घोल काफ़ी गाढ़ा है, इतना गाढ़ा घोल हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए बचा हुआ दूध भी मैंने इसमें मिला लिया है। तो टोटल 2 कप दूध का मैंने इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से एकदम गाढ़ा घोल बन करके तैयार हो गया है। और इस स्टेज पर जब हम दूध के अंदर सूजी को भिगो करके लेते हैं तो जो लड्डू बनते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। इसमें मावा वगैरह डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और इसी वजह से इसमें ज़्यादा घी की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सूजी अच्छे से फूल जाए इसके लिए 10 से 15 मिनट हम बोल को कवर करके रख देते हैं। और ये देखिए 15 मिनट में जो सूजी है वो काफ़ी अच्छी फूल गई है और फूलने से जो बैटर है वो थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। तो या तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें या फिर इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लें और इस तरह से गाढ़ा घोल बना करके तैयार कर लेना है। तो इस तरह से एकदम कम समय में हम बहुत ही टेस्टी सूजी के लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से जब हम सूजी के लड्डू बनाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा दानेदार भी होते हैं। तो चलिए बैटर तैयार है। इधर गैस पर मैंने तवा चढ़ा दिया है। तवे के ऊपर हम हल्का सा घी लगा लेंगे ताकि जो हम इसके ऊपर बैटर फैलाएं वो तवे पर चिपके नहीं। और अब देखिए इस तरह से मैंने 2 कलछी बैटर लिया है और इसे आराम से तवे के ऊपर फैला देंगे। यदि आपको गर्म तवे पर इस सूजी के बैटर को फैलाने में परेशानी आती है तो कोई टेंशन नहीं है। आप जब तवा ठंडा हो ना तभी इस बैटर को फैला दें और फिर गैस का फ्लेम ऑन कर दें। और जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए इसके लिए हम तवे को कवर कर देंगे इस तरह से। तो जो सूजी होगी ना वो अच्छे से पक भी जाएगी और फूल भी जाएगी। तो उस वजह से लड्डुओं का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो बैटर है ना वो अच्छे से पक गया है, यानी ये सेट हो गया है। अब इसे अलटते पलटते हुए हम बढ़िया से सेक लेंगे, यानी गोल्डन कलर आने तक हमें इसे सेकना है। तो इसे सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इसे आप हाई फ्लेम पर आराम से पका सकते हैं। जब आप पलटें तो इसके ऊपर हल्का हल्का घी लगा दें। तो इससे क्या होगा कि सूजी अच्छे से घी को एब्सॉर्ब करके पक भी जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और इस तरह से क्योंकि मैंने ब्रश की हेल्प से घी लगाया है तो कम से कम मैं इसके 3 पीस ये तैयार कर लूँगी। तो इसमें ज़्यादा घी भी नहीं लगता है। तो टोटल मेरा 2 से 3 चम्मच घी ही इसमें इस्तेमाल हुआ था। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने एक आप चीला कह सकते हैं या रोटी कह सकते हैं बना लिया है। बहुत ही आराम से कम समय में ये बन करके तैयार हो गया है। और अब क्योंकि तवे पर घी पहले से लगा हुआ है तो मैं इसके ऊपर और घी नहीं लगाऊंगी और बचे हुए बैटर को भी इसी तरह से फैला करके बाकी के पीसेस बना करके तैयार कर लूँगी। तो बहुत ही आराम से ये बैटर फैल जाता है, कहीं से कटता नहीं है, फटता नहीं है। तो ईजिली हम इस तरह से ये पीसेस बना करके तैयार कर सकते हैं। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ करके तैयार कर लें ताकि ग्राइंडर में हम इसे ग्राइंड कर पाएँ। तो जब ये ठंडे हो जाएं तभी हमें इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि यदि गरम गरम में इसे पीसा तो ये आपस में जुड़ने लग जाएगी, यानी जो सूजी होती है ना वो आपस में चिपकने लग जाएगी। तो पहले इन पीसेस को अच्छे से ठंडा करें, तोड़ें और फिर बाद में ग्राइंडर जार में पीस करके तैयार कर लें। तो सारे ये पीस मैं ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए कितना बढ़िया दानेदार पाउडर बन करके
के तैयार हो गया है और सूजी का हर एक दाना कितने अच्छे से फूल गया है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। यदि आपको लड्डुओं का जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं चाहिए, थोड़ा सा क्रंची चाहिए, तो आप चाहें तो थोड़ा कढ़ाई के अंदर घी लेकर के इस मिश्रण को दोबारा से भून सकते हैं। लेकिन मुझे एकदम सॉफ्ट और दानेदार लड्डू खाना ही पसंद है सूजी के, तो मैंने इसे ऐसे ही रखा है और कच्चापन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लड्डू आराम से बना करके तैयार कर सकते हैं। अब बिना ड्राई फ्रूट्स के तो लड्डू खाने में अधूरे लगेंगे, तो थोड़े से हम नट्स को भी घी के अंदर फ्राई कर लेंगे। तो 1 चम्मच मैंने घी ले लिया है और इसके अंदर पहले मैं ये कटे हुए बादाम डाल दूंगी, कटे हुए काजू डाल दूंगी और 30 से 40 सेकंड के लिए पहले हम काजू और बादाम को भूनेंगे। और जब हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें किशमिश भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि किशमिश काजू और बादाम की अपेक्षा जल्दी पक जाती है। तो बस किशमिश फूल जाए इतना ही हम वेट करेंगे और फिर ये हमारे नट्स भी अच्छे से फ्राई करके तैयार हैं। इसे इसी मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी के साथ इन लड्डुओं का टेस्ट और भी बढ़ाने के लिए मैंने इसमें 1/4 कप नारियल का बुरादा भी ऐड कर दिया है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है सूजी और नारियल का, खाने में अच्छे लगेंगे लड्डू, लेकिन आप नहीं डालना चाहते हैं तो टोटली स्किप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें बारी आती है मीठे की, तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप खांड का इस्तेमाल किया है और देसी खांड का यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो चीनी को पीस करके उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खांड को बूरा या तगार भी कहा जाता है। फ्लेवर के लिए हम थोड़ा इलायची पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसे और भी कलरफुल बनाने के लिए मैंने ये हरे हरे पिस्ता भी इसमें ऐड कर दिए हैं और बस बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही इजीली ये मिक्स हो जाते हैं और देखने में तो ये ऐसे लग रहा है कि लड्डू क्या बन पाएंगे इससे, लेकिन देखिए जैसे ही हम मिक्स करेंगे ना सारी चीज़ों को तो बहुत ही ईजी से लड्डू आराम से बन पाएंगे। इस तरह से मुट्ठी में प्रेस करके देख लें तो कोई एक्स्ट्रा आपको ऊपर से घी वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं है और आराम से ये लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। इतना आसान तरीका है फ्रेंड्स कि आप बार बार ये लड्डू बनाएंगे और टेस्ट ऐसा कि बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएंगे। तो इस तरह से अब मैं छोटे छोटे सूजी के ये लड्डू बना करके तैयार कर लूँगी। तो देखिए कितने सुंदर सूजी के लड्डू बन करके हमारे तैयार हुए हैं, वो भी एकदम कम समय में, सिर्फ 2 चम्मच घी का इस्तेमाल करके। और ना ही कोई ज़्यादा मेहनत इसमें करनी पड़ी, ना ही सूजी को कई देर भूनना पड़ा, ना ही आटा लगाना पड़ा। बस सूजी को दूध के अंदर घोला और कितने आराम से ये लड्डू हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए इन लड्डुओं का टेक्सचर है ना कितना ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, दानेदार और खाते ही मुँह में घुल जाएंगे। ऐसे लड्डू बन करके तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है आप भी ज़रूर से एक बार ये लड्डू बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।